वैसे एज अ पाकिस्तानी अगर कोई इधर आता है इट्स मीन उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर थोड़ा सा मुश्किल आई शुरू में वीज़ा रिलेटेड। यहाँ पे कानून है कि आपने कोई भी कारोबार करना है, क्योंकि कानूनी तौर पे 51% का पार्टनर होता है, वो कंपनी ओनर होता है, उसको एक वीज़ा का कोटा मिलता है, जिसमें जो बारबेक्यू वाले हैं, तंदूर वाले हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड पाकिस्तानी शेफ हैं, जिनको हम पाकिस्तान से लोकली हायर करके लेके आए हैं। अभी इस वक्त मैं पनीर बटर मसाला और चिकन कढ़ाई खा रही हूँ। प्योर पाकिस्तानी टेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे पता चल रहा है आप लोगों के पास कितने ज़्यादा देसी लोग क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टी। तो मैं दोहा में मौजूद हूँ और दोहा में मुझे अपने पाकिस्तानी भाई मिले हैं और ये पिछले 6 सालों से इधर बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरी जो सीरीज स्टार्ट हुई थी कि दुनिया में पाकिस्तानी लोग कैसे बिजनेस करते हैं, तो उस सीरीज में मैं ये व्लॉग लेके आया हूँ और मैंने इनसे रब्ता किया। हक्कान भाई इनका नाम है। इनसे गपशप लगाते हैं और इनसे पूछते हैं कि दोहा कतर में बिजनेस करना पाकिस्तानियों के लिए कितना आसान है और ये कब से बिजनेस कर रहे हैं। अपने बिजनेस का भी तारुफ करवाएं और आप अपना भी तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम हक्कान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप आए, बहुत खुशी हुई और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर व्लॉग्स। देखिए, दोहा में मैं तकरीबन 10 साल से मुकीम हूँ और ये जो कारोबार है रेस्टोरेंट का, ये मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। सही। और इस कारोबार की बुनियाद या किसी भी कारोबार की बुनियाद देखिए पैशन से होनी चाहिए। हाँ जी। तो इसकी भी जो जो बुनियाद थी वो पैशन था। मैंने यहाँ पे बहुत और रेस्टोरेंट से खाना खाया, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ एक नया मुख्तलिफ करना है और अच्छा करना है। तो उस बुनियाद पे मैंने ये कारोबार शुरू किया। मुश्किलात तो बहुत पेश आती हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ यहाँ पे कानूनी पेचीदगियाँ हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं कारोबार स्टार्ट करने के लिए। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पे किसी भी कारोबार का, और ख़ास तौर पे इस तरह के कारोबार का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे चीज़ें वो गो थ्रू की, उसको फॉलो किया और हम लोगों ने स्टार्ट किया। अ, थोड़ा सा मुश्किल आई शुरू में वीज़ा रिलेटेड और ये वो, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सेशन की पाकिस्तानियों के लिए पिछले 6-7 सालों में, खासतौर पर वीज़ा रिलेटेड मामला पे। तो हमारा यहाँ पे जो है ये पाक पकवान रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट है, बड़ी अच्छी लोकेशन पे, दोहा की बहुत की लोकेशन है, मुशर्रफ डाउनटाउन के बिल्कुल ऑपोजिट। और जो दोहा का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, मुशर्रफ मेट्रो स्टेशन, उसके तकरीबन 250-300 मीटर के पास है। और हम लोग यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक फूड, जो पाकिस्तानी ऑथेंटिक फूड है, वो ऑफर करते हैं। और हमारी यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो बलूची सब्जी है, जो कि कहीं और नहीं मिलती थी। और ये हम बड़े ही जो इसका ऑथेंटिक तरीका है उससे पकाते हैं, यानी लकड़ी की आग पे। और जो उसका एक तरीकाकार है वो पूरा फॉलो करते हैं। फिर उसकी जो जो रेसिपी है, मैरिनेशन है, वो बहुत बहुत ही ख़ास तरीके से करते हैं। तो ये एक हमारा बहुत मकबूल आइटम है, जो हमें यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में, जो भी यहाँ पे एक्सपैट्स और जो यहाँ के लोकल्स हैं जो आबाद हैं, वो बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। सही ग्रिल आइटम है और इसमें चिकन में भी है, इसमें लैम में भी है, मटन में। और बाकी जो बाकी पाकिस्तानी चीज़ें हैं, करीज हो गई, बिरयानी, राइस, जो नॉर्मल आइटम्स हैं, निहारी, हलीम, नाश्ता है हमारे पास देसी किस्म का। तो तकरीबन जो पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो हम ऑफर करते हैं। तो ये तो हमारी मेन्यू लिस्ट हो गई। आगे भी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने और भी एक रेस्टोरेंट बनाया रिसेंटली, मुख्तलिफ नाम से बनाया क्योंकि उसका मेन्यू मुख्तलिफ है। यहाँ से वो ऑथेंटिक भी है और उसमें फ्यूजन फूड भी है, उसमें मतलब जो देसी फ्यूजन है वो भी है उसमें। तो सफर जारी है, मेहनत कर रहे हैं और पैशन से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। तो आपने बोला कि आप 10 साल से कतर में हैं और 6 साल आपने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, 6 साल पहले से। तो 4 साल आपने इसी फील्ड में कहीं जॉब की है किसी के अंडर, या वो 4 साल आपका क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, सरप्राइजिंगली मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ, मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। तो मैं एक दोहा में मरूफ एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें स्टिल मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ। स्टिल? जी। तो मैं मेरी मुलाजमत जो है 10 साल पुरानी है, उसी ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ जब से दोहा आया हूँ।
सही। तो मतलब ड्यूरिंग मुलाजमत कम ही लोगों को ये मौका मिलता है, क्योंकि जो मेरे बॉस हैं जो यहाँ के लोकल हैं, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कि मैं आई वांट टू डू इट, क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो उन्होंने उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे इजाज़त दी और उन्होंने सपोर्ट की, और जो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें बहुत सपोर्ट किया, वीज़ा में सपोर्ट किया। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे अगर आपके इल्म में है या नहीं, यहाँ पे कानून है कि आपने कोई भी कारोबार करना है लोकली, तो उसमें आपको एक लोकल कफील चाहिए होता है, स्पॉन्सर चाहिए होता है, क्योंकि कानूनी तौर पे 51% का पार्टनर होता है। एंड यू कैन बी मैक्सिमम 49% पार्टनर इन दैट। तो ये कानून है यहाँ का। गो के आप पूरा इन्वेस्ट करें और आप उसको ऑपरेट करें, मैनेज करें, सारा प्रॉफिट लें, ये एक और चीज है। लेकिन जो लीगल ओनरशिप है या लीगल स्ट्रक्चर है कंपनी का, उसमें उसको 51% पार्टनरशिप के राइट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे कानून है, और ये मेरे ख्याल से बाकी भी जो जीसीसी की कंट्रीज हैं वहाँ पे है, शायद मेरे ख्याल से यूएई में अब नहीं रहा कुछ सेक्टर्स में, यहाँ पे भी अब कुछ सेक्टर्स में ये कानून नहीं है। और उसमें कुछ QFC एक करके कंपनी है वहाँ पे जो है 100% ओनरशिप हो सकती है किसी भी एक्सपैट्रिएट की, नॉन लोकल की। लेकिन जो ये सेक्टर है अभी तक इसमें आपको चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। आपकी साइड में तो चले आपकी बॉस की जो आप बता रहे हैं उनकी सपोर्ट थी, वैसे एज अ पाकिस्तानी अगर कोई इधर आता है, इट्स मीन उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अगर उसको कफील नहीं मिलेगा यहाँ पे बिजनेस करना? नहीं, उसमें देखें सबसे पहले डिपेंड ऑन द सेक्टर कि आपका सेक्टर क्या है। अगर आप सर्विसेज में हैं, आप लीगल एडवाइजर हैं, आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप ऑडिटर हैं, आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके लिए दोहा में एक कतर फाइनेंशियल सेंटर करके QFC करके एक इदारा है, एक अथॉरिटी है जो आपको कंपनी रजिस्टर करके देगी विदाउट एनी लोकल ओनरशिप, विदाउट एनी लोकल पार्टनरशिप। तो यू कैन बी 100% ओनर ऑफ दैट कंपनी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर है। तो उसमें अभी उनके पास सिर्फ सर्विस सेक्टर्स हैं, जो ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग है वो उनके पास नहीं है। लेकिन एक और इदारा है, उसमें उसको मेरे ख्याल से कतर इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं कुछ, वो अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट है, कोई स्टार्टअप है, तो देयर यू कैन ट्राई। वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको फाइनेंस भी करते हैं इन सम केसेस, तो वो देखा जा सकता है। तो इस कानून से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर इनको चेंज करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं दूसरे कंट्रीज की बात करूँ, यूरोप कंट्रीज की, तो एज अ पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क से आप हैं, तो उधर आप अपना बिजनेस छोटे से छोटा भी खोल सकते हैं। जी, तो इसमें इसके देखें, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो अब कुछ कंट्री जो है GCC में वो इस पे काम कर रही है, इसमें कुछ सेक्टर्स को मजीद बढ़ा रही है, जिसमें एक्सपैट्रिएट्स हम 100% ओनरशिप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इस पे बात चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में ये लोग करते नहीं करते, लेकिन सो फार हमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं तो वैसे भी मैं तो कहूँगा कि मैं तो शायद थोड़ा प्रिविलेज हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे बॉस ने बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन शायद इन फ्यूचर ये लोग करें, इसको शायद अमेंड करें, उससे होगा तो ये कि बिजनेस प्रमोट होगा, लोग बाहर के तरह कंफर्टेबली रहेंगे यहाँ पे, और एक जो लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है इन्वेस्टर में, बिजनेसमैन में, वो शायद बढ़ेगी उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लेट्स सी। दूसरा, आपके रेस्टोरेंट में किचन में जो काम कर रहे हैं शेफ वगैरह, वो कौन से हैं? अच्छा, इसमें यह है कि हम लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे कोई भी जो कंपनी ओनर होता है उसको एक वीजा का कोटा मिलता है। सही। वंस यू ओपन अ कंपनी, आप अप्लाई करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉइज चाहिए, उन एम्प्लॉइज की आप नेशनैलिटी की रिक्वेस्ट करते हैं। सही। कि आपको किस नेशनैलिटी कितना चाहिए, तो नॉर्मली आपको एक ही नेशनैलिटी के वीजा नहीं मिलते या वर्कर का वीजा अलॉट नहीं होता। सही। तो आप मिक्स नेशनैलिटीज का वीजा रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसमें मतलब आप पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली और इस तरह के, नॉर्मली जो हमारी पाकिस्तानी फूड इटरीज हैं उनमें लोग प्रेफर करते हैं कि साउथ एशिया के लोग जो जबान भी जानते हो, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो हमारे पास भी ऐसे था। तो लेकिन क्या था, क्योंकि हम लोग का ऑथेंटिक पाकिस्तान, तो मुझे किचन में तो 100% पाकिस्तानी ही रहना। तो हमने किचन के लिए जो स्टाफ हमें जितने वीज़े मिले, तो हमने 100% पाकिस्तानी हायर, जो कुकिंग कर रहे हैं, जो शेफ हैं, स्टाफ शेफ, जिसमें
जो बारबेक्यू वाले हैं, जो तंदूर वाले हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड पाकिस्तानी शेफ हैं जिनको हम पाकिस्तान से लोकली हायर करके लेके आए। तो हम लोग फूड ऐसा ऑफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक है, उसके लिए हमें किचन में बिल्कुल आप चाहिए। अब लेकिन क्या हुआ, जब हम चूंकि काफी हो गया तो स्टाफ अपने जो हेल्पर लेवल का होता है वो और नेशनलिटी से, तो वो तो बाय द टाइम वो ट्रेन हो गया। सही। तो हमारे पास नेपाली लोग हैं या कोई इंडियन लोग हैं, तो उन्होंने हम चूंकि वो काम कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, तो उन्होंने वो काफी चीजें अडॉप्ट कर ली, उन्हें पता चल गया कि आपकी डिमांड क्या है या कस्टमर की क्या तो डिमांड। हमारे पास एक ऐसे भी नेपाली शेफ है, अब शेफ इज प्रमोटेड टू शेफ, तो वो कभी कभी आपको मतलब पाकिस्तानी को पीछे छोड़ देगा। जबरदस्त। तो ही इज ट्रेन्ड वेल। पाक पकवान में अभी कितने एम्प्लॉइज, लाइक शेफ कितने हैं और जो सर्विस वाले हैं, टोटल आपके कितने एम्प्लॉइज आपके अंडर काम कर रहे हैं? अब हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारे 8 एम्प्लॉइज थे, तो 8 एम्प्लॉइज हमने स्टार्ट किया था, फिर ग्रेजुअली बढ़ते 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 तो आज की डेट में चूंकि हम लोग नाश्ता भी ऑफर कर रहे हैं, तो हम लोग सुबह 7 से लेके ओपन होते हैं रात 11:30 तक, 11:30, लेकिन बंद करते करते 12-12:30 बज जाते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे पास 20 एम्प्लॉइज हैं, 20 इस रेस्टोरेंट में। हाँ जी, दूसरे का आप काउंट भी वो अलग है, उधर भी तकरीबन 17-18 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन ये है कि ये हम लोगों ने 8 से शुरू किया, तो बाय द टाइम बढ़ाते 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 आज की तारीख में 20 एम्प्लॉइज हैं हम लोगों के। सही। मैं आप लोगों को बताना चलूं कि इनके गूगल रिव्यूज भी वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के हैं, इधर मतलब काफी अच्छे इनके गूगल रिव्यूज हैं, इसलिए मैं इनकी तरफ आया। बाकी मैं आपको ऐड करता चलूं कि जो पाक पकवान है ये पिछले कई सालों से हमारे यहाँ पे एक ऐप है तलाबात करके, जो कि फूड डिलीवरी ऐप है, और ये आपके जर्मनी की ओन है। हम लोग जो हैं उस पे कई सालों से टॉप चॉइस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। सही। और ये दोहा का आप कह लें कि मेजर फूड प्लेटफॉर्म है। सही। मतलब अक्सर रेस्टोरेंट्स का 30 से लेकर 50% तक बिजनेस जो है, ओवरऑल बिजनेस तलाबात से आता है, तो जितना भी डिलीवरी है वही वो लोग करते हैं। जबरदस्त। तो हम लोगों को ये एक ऑनर है, पिछले 3-4 सालों से हम लोग उस पर टॉप चॉइस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। और हम लोग चूंकि हमारी कैटेगरी जो है फूड की वो पाकिस्तानी प्लस इंडियन है, तो इंडियन कैटेगरी में भी टॉप 5 में फॉल करते हैं। जबरदस्त। तो मतलब वो भी है क्योंकि हमारा फूड क्योंकि ओरिजिनली मुगलाई है, तो मुगलाई फूड ओरिजिनली इंडियन कह लें। सही। तो हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट्स की कैटेगरी में भी अच्छी जगह फॉल करते हैं। सही। और इसमें यह है कि बड़ा इसमें नाम पे बहुत मेहनत की हमने शुरू से। हम लोगों की जो ब्रांडिंग थी शुरू में बड़ी वीक थी, लेकिन जो मेन चीज थी वो था खाने का टेस्ट, क्योंकि रेस्टोरेंट तो कोर होता है, वो होता है कि टेस्ट आपका कस्टमर खा के जहाँ से बहुत मुतमईन जाना चाहिए और दोबारा भी आना चाहिए। वही आपकी कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपका जो कस्टमर है वो दोबारा पलट के आए आपके पास, बल्कि ना के पलट के आए, आपकी मार्केटिंग करे। बिल्कुल। तो वर्ड ऑफ माउथ, मैंने पेड मार्केटिंग नहीं की कभी, मैंने कभी कोई सेलिब्रिटीज को या कोई इस तरह कंटेंट क्रिएटर को बुलाया। कई कंटेंट क्रिएटर आते हैं वो खुद से करके चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, तो वो प्रमोट करते हैं हमें। हम लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वर्ड ऑफ माउथ से पहले लोग एक दूसरे को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को बताना चलूं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड पे मेरा 2 दिन का ट्रैवल था इधर दोहा में, इन्होंने इनकी टीम से मैंने रब्ता किया है, तो शुक्रिया कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोगों ने मुझे परमिशन दिया कि मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें कर सकूं और इस रेस्टोरेंट के बारे में जान सकूं। और अभी जब से मैं इस रेस्टोरेंट में इंटर हुआ हूँ, बहुत ज्यादा लोग पीछे, आप शायद शो भी सुन रहे होंगे, तो आपने बताया कि इस टाइम पे इतना ज्यादा रश नहीं होता, लेकिन देखें कि इस रेस्टोरेंट में मैं अभी घुसा ही हूँ और बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ऑलरेडी आए हुए थे और आ रहे हैं बहुत ज्यादा। असल में यहाँ पे वीकेंड जो है वो थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ पे छुट्टी होती है, हफ्तावार जो छुट्टी होती है वो फ्राइडे को होती है, तो जुमेरात जुम्मा और हफ्ता ये बिजी होता है। और खास तौर पे जो जुम्मे का डिनर टाइम है 7 से लेके 11 ये पीक आवर होते हैं किसी भी काम के। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि इस चीज से पता भी चलता है कि एक रेस्टोरेंट, आपके रेस्टोरेंट का बहुत नाम है। लाइक मैं आपको पहले नहीं जानता था, मैं आया और जिस तरह ये मैं एम्बियंट चीजें देख रहा हूँ उस तरह से माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आगे भी प्रोग्रेस होती है। देखते हैं हम, कोई मतलब ये प्लान कोई चीज नहीं है, कस्टमर से थोड़ा बातचीत करते हैं, अगर कोई बताना चाहे, कोई रिव्यू देना चाहे तो वो भी ऐड करते हैं इसमें। Assalamu alaikum everyone. So this is basically Pakistan restaurant पाक पकवान, और ये दोहा में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और पाकिस्तानियों के लिए समझने के ब्लेसिंग से कम नहीं है।
एंड वी आर विजिटिंग दिस प्लेस ऑफन, जिसमें हमें वैरायटी ऑफ फूड यहाँ मिलता है, कढ़ाई से लेके आपको बारबेक्यू, बिरयानी और सब्जी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और वर्किंग जो यहाँ अफराद हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ। फैमिली एरिया भी है यहाँ और एक इनका सेपरेट एरिया भी है जहाँ यंग यूथ जो है वो आके एंजॉय करती है यहाँ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस कि यहाँ आप आएँ। और स्पेशली हमारे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं आते, इनफैक्ट यहाँ अरब कम्युनिटी आती है, इसके साथ साथ इंडियंस हमारे जो भाई हैं वो सब यहाँ आते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू विजिट दिस प्लेस। चिकन कढ़ाई एंड अब आई मीन इट्स सब मुश्किल है क्योंकि मैंने बहुत खाई हुई इनकी यहाँ की चीज़ें। अभी इस वक्त मैं पनीर बटर मसाला और चिकन कढ़ाई खा रही हूँ। इनकी सज्जी जो है वो भी आप ट्राई करें, सज्जी राइस, सो यू वुड एंजॉय दैट। सब खाएं। जी, हम लोग अभी इस यहाँ पर तीसरी दफ़ा आए हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है और टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा जितना भी उसका तरीके से जैसे कहते हैं कि सर्विंग का स्टाइल और ख़ास तौर पे हमारे भाई का जो तरीक़ेकार है सर्व करने का बहुत ही अच्छा है। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाई हैं, जिसमें कढ़ाई भी खाई है, हमने हांडी भी खाई है। ख़ास तौर पे हमें कबाब कढ़ाई या कबाब हांडी जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मैंने अपनी तरफ से भिंडी बहुत अच्छी लगी मुझे, और इस तरह से सारे खाने बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए, रहमत फरमाए। अच्छा, हम लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, एक्सपीरियंस हमारा फर्स्ट टाइम है लेकिन बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस हमारा। टेस्ट इनका बहुत अच्छा है, हमने बड़ा एंजॉय किया खाना। निहारी अच्छी है इनकी, चिकन कढ़ाई भी इनकी बहुत अच्छी है जी। पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी टेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ प्योर पाकिस्तानी टेस्ट है, आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि हमारा ये कतर का तो सेकंड ट्रिप है, फर्स्ट टाइम हम जब आए थे तो हम इस तरह के खाने, पाकिस्तानी खाने ढूंढ रहे थे, यहाँ कहीं मिले नहीं। तो सेकंड जब अब हम आए इस ट्रिप पर तो हमें ये पाक पकवान मिला, और उस पर जब हमने ये टेस्ट किए खाने तो लिटरली हमें वो जो एक खाने की फील पाकिस्तान में आती है तो वो हमें यहाँ अच्छी लगी। उसमें स्पेशली जो मुझे उस टाइम सजेस्ट किया था किसी ने, तो वो सज्जी थी जो काफ़ी अच्छी थी, वो हमने ट्राई की। और उसके अलावा हमने बिरयानी इनके पास खाई है, एंड जो बेस्ट पार्ट था वो इनका कबाब मसाला था, तो वो हम काफ़ी टेस्ट करते रहे। तो रेस्टोरेंट अच्छा है, सर्विंग बहुत अच्छी है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो पाकिस्तान, यस एग्जैक्टली, तो जो भी कतर विज़िट कर रहे हैं, अगर उनको स्पाइसी फूड खाना है, पाकिस्तान जैसा खाना खाना है, तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। तो हम लोगों ने कस्टमर रिव्यूज़ लिए हैं और कस्टमर रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने अब मुझे कुछ खाना सर्व किया है। सब्जी है, मैंने आज तक सब्जी नहीं खाई, तो ये मुल्तानी सब्जी, बलोची सब्जी है। अच्छा, मुल्तानी स्टाइल की बलोची सब्जी मैं वो ट्राई करने लगा हूँ, और साथ हमारे कबाब मसाला है वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। साथ फ्रेश नान, कबाब मसाला तो बहुत मज़े का स्पाइसी है, पाकिस्तान की याद दिलाता है। अब मुझे पता चल रहा है आप लोगों के पास इतने ज़्यादा देसी लोग क्यों आते हैं, उनको उनका टेस्ट मिल रहा है। और आपने बताया कि आप बर्लिन भी गए थे, उधर जर्मनी में इस तरह का खाना बोल रहे। तो मैं पाक पकवान की स्पेशलिटी सब्जी खा रहा हूँ और बहुत मज़े की है। अगर आप लोग भी कतर दोहा में मौजूद हैं तो इधर आएँ और लाजमी ट्राई करें, ये चीज़ आपको मायूस नहीं करेगी। तो हकान भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैंने भी खाना खाया और कस्टमर्स के जेन्युइन फीडबैक भी लिए हैं, वो व्यूवर्स देखेंगे। तो जो लोग दोहा में विजिट कर रहे हैं उनको लाजमी पाकिस्तानी अगर खाना खाना है तो इधर आना चाहिए, और जो लोग इधर रह रहे हैं वो तो आपके रेस्टोरेंट को मेरे ख्याल से जानते होंगे जितने ज़्यादा गूगल रिव्यूज़ है। जी इंशाल्लाह, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। जो भी पाकिस्तानी या इंडियन खाने का शौकीन है, शौक रखता है, एक दफ़ा हमें मौका दें, आए, ट्राई करें,
इंशाल्लाह पसंद आएगा। मैं कहूंगा मेरे कहने पे एक दफा लाजमी आए, दूसरी दफा आप अपने कहने पे खुद ही आएंगे, ये गारंटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो बहुत बहुत खुशी शुक्रिया। बहुत टाइम थोड़ा था और आपका रश भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम दोहा आया तो लाजमी आऊंगा आपकी तरफ अपनी जरूर। फैमिली को लेके। यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।